हेलो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ट्रेड का साइकोलॉजी समझिए आप। ट्रेंड तो डाउन था, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, आया यहाँ से क्या हुआ, बाइंग जोन था। प्रीवियस डाटा देखिएगा तो यहाँ पे बाइंग था, ठीक है। तो बाइंग से ऑब्वियसली क्या होता है, बाइंग बायर आया, लेकिन यहाँ पे देखना है कि सेलर कौन सा जोन से बाइंग सेलिंग आया था। तो इस कैंडल सेलिंग आया था, तो इस कैंडल का हाई का ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता तब हम ट्रेड लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या, ब्रेकआउट दिया, सब कुछ सोचा ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। इसका अगेंस्ट एंट्री लेने का तो भैया देखना है कि इसका ऊपर कैंडल क्लोज किया, मानते हैं, लेकिन फिर से ये सेलर को आने देंगे। बाहर आया तो हम जानते हैं बाहर आया, लेकिन फिर से सेलर को आने देंगे। अब यहाँ क्या हुआ, मार्केट अप गया, ठीक है, यहाँ पे अप गया, अब सबको एंट्री लिया, और सबका एसल कहाँ हुआ, सबका एसल इधर हुआ, इधर लिक्विडिटी मिल गया मार्केट को। और मार्केट ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग किस साइड है, सेलर साइड है, तो हम उसका अगेंस्ट एंट्री तो नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, सबको एंट्री लिया, और तुरंत अब सबका असर खा लिया। तो आपको एंट्री है ऊपर का लेना था। ट्रेंड चेंज होने का रीज़न क्या होता है, देखिए जहाँ से बाइंग सेलिंग आता है उस कैंडल का कैंडल क्लोज करने दीजिए, उसका ऊपर कैंडल क्लोज किया, देन फिर सेलर को आने दीजिए। अगर सेलर यहाँ तक आया और फिर से ये बायर जो था, ये बायर फिर से अगर यहाँ से एक्टिव होता, तो इस कैंडल का नीचे जब तक, इस कैंडल का नीचे जब तक कैंडल नहीं क्लोज करता है, जो ये जो बना जोन बनाया है, इसका नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक हम समझते हैं कि ट्रेंड अब जा सकता है। तो क्या करते हैं, इसका ऊपर अगर यहाँ से इस जोन से रिजेक्शन ले लेता तो फिर हम अप का एंट्री बनाते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग आया, और इस कैंडल के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज, मतलब कैंडल टाइम बचा होगा, और वहाँ पे 3 टिक देता है तो हम लोग एंट्री लेते हैं इस कैंडल। लेकिन इसका वीक ज़्यादा बड़ा है, तो इस कैंडल का जहाँ तक बॉडी है उसका नीचे कैंडल क्लोज किया तो हम डाउन का एंट्री ले सकते थे। अब देखिए डाउन का एंट्री लेते हैं यहाँ पे ट्रैपिंग साइड। ऐसी तो जितना यहाँ पे जो जो ट्रैप हुए हैं उसका हिम्मत तो इधर काम नहीं करता लेने का, वो फिर से ऊपर ही लेने का सोचता। तो यहाँ पे हम एंट्री यहाँ तक बनाते हैं। ऑब्वियसली देखिए फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये बायर जो फिर से बायर आया, फिर से सेलर आया, फिर से हम एंट्री इस ब्रेकआउट पे फिर से एंट्री बनाते हैं, यहाँ तक टारगेट रखते हैं। अब देखिए प्रीमियम में क्या हुआ, यहाँ से देखिए ये जो ये था सेलर एरिया था, देखिए इसमें भी देखिए और उसमें देखिए, मेरे लाइन को देखिए एक ही जगह था, ये दिए हम जोन डालें, यहाँ से देखिए ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर भी ब्रेकआउट का दिया था, देखिए दिया ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए तुरंत ब्रेकआउट दिया, सबको फिर से एंट्री लिए फंसा, और फिर से तुरंत यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया। लेकिन हाँ देखिए, मान ली बायर जो एक एक कैंडल को आप रीड कीजिए, इस कैंडल का जो बायर था फिर सेलर आया, फिर लेकिन बायर थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया और फिर से ब्रेकआउट करवा दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा किया। अब साइकोलॉजी समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस जोन जब मानी कि ये बायर, यहाँ पे जो बायर एंट्री लिया उसका ऐसा इधर होगा, तो ऐसा ले अपना कटन नहीं दिया, और फिर से क्या किया, अप ले गया, ठीक है। लेकिन सबको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अगर कैंडल, ये जो इस कैंडल है जो ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल अगर इधर यहाँ से फिर से लेता तो फिर हम यहाँ एंट्री, रिजेक्शन लिया फिर से एंट्री ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन ऐसे नहीं लिया, फिर से यहाँ क्या हुआ, इसका ऊपर कैंडल वीक ज़्यादा बड़ा रिजेक्शन बना, तो ये देखिए यहाँ पे सबको ट्रैप कर लिया। तो ऐसा साइकोलॉजी समझिए आप, एक एक कैंडल का भी साइकोलॉजी समझ के एंट्री ले सकते हैं प्रीमियम पर, समझे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपको ट्रैप ही मिलेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे बाइंग है, यहाँ से बाइंग लिए, ठीक है, ये सेलर फिर से आया, लेकिन इसका हाफ कैंडल से फिर से यहाँ से बाइंग ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रैप मिल सकता था कहीं ना कहीं। तो आप हमेशा साइकोलॉजी पे काम कीजिए, अच्छा आपको वर्क मिलेगा, समझे। ठीक है गाइस, थैंक यू।